अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा और भी हम टॉपिक को कवर करेंगे और ये लास्ट लेक्चर है जो कि यूनिट 11 से है, ब्लॉक 3 का लास्ट यूनिट भी है और ये पार्ट है MLI 102 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर as they are today in India are not for profit organization and are is known group as service sector। यहाँ पे लाइब्रेरी सेंटर की बात करें तो ये इंडिया में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कार्य करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। वाइल देयर आर मैनी इन सर्विस सेक्टर, लाइक एक सर्विस सेक्टर का भी पार्ट है जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, एक्सेट्रा, ऑपरेटिंग ऑन द बिजनेस बेसिस, अर्निंग प्रॉफिट ऑन देयर सर्विस। पर जो मतलब बाकी जो ऐसे हेल्थ सेंटर हो गया या फिर इंश्योरेंस सर्विस हो गया एंड बैंकिंग हो गया, मैनी अदर थिंग, तो उनका कार्य क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, मतलब वो पैसे के ऊपर कार्य करते हैं। बट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के नॉट बी कंपेयर्ड विद दिस सर्विस सेक्टर। इनको हम इस सर्विस सेक्टर की तरह हम नहीं ट्रीट कर सकते और इनसे कंपेयर भी नहीं कर सकते। Although there are certain library information service which offers service only at a प्राइस, मतलब कुछ कुछ सर्विसेज हैं लाइब्रेरी की जिसमें प्राइस जो है वो चार्ज करते हैं, बट नॉट एवरी सर्विसेज, और हर लाइब्रेरी में ऐसी नहीं होती है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट दैट दिस लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन आर टू कोर अप विद अ प्रेजेंट। तो ये ही एक मतलब बहुत अच्छा ये इस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर का इंस्टीट्यूशन का वो मतलब कॉन्सेप्ट है कि ये अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं प्रेजेंट डे भी में भी, और इनका एक इम्पॉर्टेंट मतलब पॉइंट है। मोस्ट ऑफ दीज इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन आर ऑपरेटिंग एज constitute part of various institutional complex like research development, मतलब इन्हीं के कारण जो बाकी जो भी जो इंस्टीट्यूट है वो वर्क कर रहे हैं, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए और अदर मतलब जो भी चीज़ें हैं वो भी आर देयर फॉर आर लार्जली conditioned and controlled by personal policy plan and present organization complex। उसके अलावा इन दिस सिचुएशन पर्सनल प्लान एंड पॉलिसी जो है डिस्कस किया है हेयर वुड परहैप अपीयर टू बी ओनली ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट, हाउएवर सिचुएशन आर बॉर्न टू चेंज एंड दे आर स्लोली चेंजिंग इंडीड। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है इसमें चेंजेस आ रही हैं। वेरियस जो कंपल्सन है, लाइक फंड जो क्रैश हो गया, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन, इमर्जिंग बिजनेस अप्रोच हो गया इन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये भी कॉन्सिक्वेंटली एम्फसिस ऑन क्वालिटी पे इफेक्ट करते हैं। एंड मार्केट कैरेक्टरिस्टिक विद कंपीटर एक्सेट्रा। उसके अलावा वाइल प्रिपेयरिंग अ प्लान डॉक्यूमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉलोइंग मस्ट बी नोटेड। प्लान प्रिपेयर करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कुछ जो पॉइंट है जो कि नोटिस करने के लायक है, जैसे सच अ प्लान वुड डिराइव इट्स इनिशियल गाइडलाइन एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम द बोर्ड गोल दैट वुड कीप यूज़र एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड एट द सेंटर। कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए हैं, गोल दिए हैं, द स्टेप इन पर्सनल जो प्लानिंग एंड वुड बी लाइक एस्टिमेटिंग पर्सनल नीड फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूजिंग टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग। ये वही है जो हमने ऊपर इतने सारे डिस्कस किए थे। फिर जो है प्रोग्रेसिव पॉलिसी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट टू ट्रीट द स्टाफ विद रिस्पेक्ट, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट वाले पॉलिसी को, ताकि जो हमारे स्टाफ है उनको अच्छा सा ट्रीटमेंट मिले। इंश्योर करना क्वालिटी
टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कीपिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखते हुए जो भी क्वालिटी है उस वर्क को बढ़ा के रखना, एवेलुएट करना यूनिट्स जो रिजल्ट है एट पीरियोडिक इंटरव्यू में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नेक्स्ट टॉपिक है HRD. HRD is a process of helping employees in an organization to acquire competency. एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना ताकि वो कॉम्पिटेंसी को एक्वायर कर पाए। दिस हेल्प इज़ गिवन टू एम्प्लॉयज़ इन अ प्लान्ड एंड और कॉन्टीन्यूस वे। प्लान और कॉन्टीन्यूस वे में ही दिया जाता है। लाइक एक्वायर एंड शेप कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जो टास्क हो गए एसोसिएटेड टू द एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल में। डेवलप करना जनरल जो कैपेबिलिटी है, डिस्कवर करना एक्सप्लिसिट इनर पोटेंशियल, फिर डिप्लॉय डेवलप करना एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो गया। उसके बाद फैसिलिटेट करना अप स्किलिंग एंड इम्प्रूव करना एबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन मैकेनिज़्म। फिर नीड एंड पर्पस की बात करें HRD का तो ये भी देख लेते हैं। लाइक पर्सनल कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जो वाइटल कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्टिव फंक्शनिंग का ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वो है देयर नॉलेज एंड स्किल हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड टू हैंडल न्यू टास्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। मतलब नॉलेज और स्किल जब जो होता है उसको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना, हैंडल करना न्यू टास्क ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को। नॉट ओनली एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंसी एंड एबिलिटी हैव टू बी एनहेंस बट देयर मोटिवेशन, डेडिकेशन, इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती है। द पर्पस ऑफ इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ विद इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल इज़ ऑब्वियसली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को मतलब अचीव करने के लिए सारी जो चीज़ें हैं वो की जाती है। अब HRD का यहाँ पे नेसेसरी फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी, या दूसरा जो है ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चेंज एंड डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे HRD मैकेनिज्म, इंस्ट्रूमेंट एंड सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स is the most important factor for an organization using जो डाइवर्सिटी है रिसोर्स का to achieve the target successful. There must be therefore well thought out means like mechanism, instrument and system for human resource development. तो यहाँ पे कुछ सिस्टमेटिक डायग्राम दिए हुए हैं जिसको आप देखना, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। और इसको आगे चलते हैं जो कि है नेक्स्ट पॉइंट इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस। तो सीधे हम यहाँ पे जो परमिसेस है टू दीज थिंकिंग आर बेस्ड ऑन 3 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ HRD। तो इसके कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। जैसे पर्सन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिगार्डेड एज वैल्यूएबल रिसोर्स। उनको वैल्यूएबल रिसोर्स माना जाता है क्योंकि वही जो है मतलब डेवलपमेंट करते हैं, इन्वेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो प्रॉफिट है उसका जो गोल है उसको अचीव करने में। दे आर ह्यूमन रिसोर्स विद ऑल द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। वो ह्यूमन रिसोर्स है जो उनके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है एंड हैंस कैन नॉट बी ट्रीटेड इन द वे अदर रिसोर्स आर हैंडल। बाकी रिसोर्स को जिस तरीके से हैंडल करते हैं उस तरीके से इनको हम हैंडल नहीं कर सकते। दे आर स्पेशल एंड दे नीड टू बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे। ह्यूमन रिसोर्स हैंडलिंग डज नॉट मेयरली फोकस ऑन एम्प्लॉयज़ एज इंडिविजुअल। जो ह्यूमन रिसोर्स हैंडलिंग होती है उसमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ पे फोकस नहीं किया जाता है बट ऑल्सो ऑन अदर ह्यूमन रिसोर्स यूनिट प्रोग्रेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस ह्यूमन अप्रोच टू HRD therefore deal with 6 जो कॉन्सेप्ट है शुड बी डिटरमाइन। तो उसकी बात की गई है लाइक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, सेल्फ मैनेजमेंट हो गया, कॉम्पिटेंट बिल्डिंग हो गया, उसके बाद रोल जो हो गया जैसे ऑप्टिमम स्ट्रेस लिंकेज ऑटोनॉमी, फिर उसके बाद हो गया ट्रस्ट मैच्योरिटी म्यूचुअलिटी कम्युनिकेशन, टीम में हो गया कोहेसिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनर टीम हो गया जिसमें आइडेंटिटी
जो कोलैबोरेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, इम्पैक्ट, सेल्फ रिन्यूअल, दीज कॉन्सेप्ट आर जो सुपर इम्पॉर्टेंट है, इम्पोज्ड है ऑन HRD सिस्टम, नेमली अप्रेजल, करियर ट्रेनिंग, वर्क कल्चर, सेल्फ जो रिन्यूअल सिस्टम है। तो वेरियस चीज़ें हैं इसमें देखने को मिलती हैं। तो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे HRD हिंग्स ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट सो डैट जॉइंटली दे वुड कंट्रीब्यूट मैक्सिमल जो हो गया ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मतलब इंडिविजुअल का अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके ग्रोथ में भी। रोल, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। सीधे हम चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे, जो कि है यहाँ पे HRD इन लाइब्रेरी, इन इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो इंडियन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में क्या इसका रोल है ये देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट as has been discussed above does not seems to be operative in any library and information center in India। ये किसी भी लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में ऑपरेटिव नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट आर हैंडल्ड, ये हैंडल किया जाता है बाय एन लार्ज बाय प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन इन विच LIC is attached। The administrative department deal with personal, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं वो पर्सनल से डील करते हैं, मोस्टली इन रिलेशन टू सैलरी हो गया, अलाउंस हो गया, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, ट्रेनिंग हो गया, डेपुटेशन टू कॉन्फ्रेंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनी अदर थिंग्स। मैनी ऑफ दीज डेवलपमेंट प्रोग्रेस आर कॉन्फिडेंट ओनली टू सर्टन लेवल, ये कुछ लेवल तक ही मतलब कॉन्फिडेंट रहते हैं, एंड डू नॉट परकोलेट टू डोवर लेवल। जो HRD डेवलपमेंट है एक्सक्लूसिवली टू टेक केयर ऑफ ऑल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग appears to be exercised in any library information center as library information center are growing। तो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर जो है ग्रो कर रहा है, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू कलेक्शन हो गया, सर्विसेज हो गया, आर सोफेस्टिकेटेड इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटराइजेशन और नेटवर्किंग के साथ में मतलब ये ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वी गिव फुल अटेंशन टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ताकि हम जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उनका डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएँ। सम ऑफ द एस्पेक्ट अमंग अदर आर माइट बी L71C टू कंट्रीब्यूट यहाँ पे सस्टेनेबली देयर शेयर इन सपोर्टिंग एफर्ट्स टूवर्ड सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, जिसमें इंक्लूड होता है पर्सनल प्लानिंग और ओरिएंटेशन हो गया, ताकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सके गोल, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी प्रोडक्ट, एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, स्किल, टास्क एनालिसिस एंड many other things like counseling and monitoring, development supervision, पर्सनल यहाँ पे है पर्सनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑल्सो should share responsibility to induct research in HRD। तो ये भी मतलब जो पर्सनल एजुकेशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वो भी यहाँ पे शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि यहाँ पे रिसर्च में HRD का इंट्रोड्यूस किया जा सके। इनिशियल एफर्ट्स फॉर प्लान एंड प्रोग्राम्स टू स्टडी द डिससेटिस्फैक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल, जो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में डिससेटिस्फैक्शन होता है, डाइवर्सिफाइड रिक्वायरमेंट की जो ज़रूरत होती है वो यहाँ पे बताया जाता है। स्टडी आर नेसेसरी टू असेस द मैन पावर नीड, जो इंसानों की जो ज़रूरतें हैं उसको स्टडी करके मतलब किया जाता है फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्टिविटी एंड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज, और डिफरेंट जो कैटेगरीज है उसको रेगुलेट और सप्लाई किया जा सके। क्वालिटी एंड वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन जो है इसमें सर्विसेज को अचीव किया जा सके ऑफ एक्सीलेंट आर टू बी इंट्रोड्यूस इनटू द प्रोफेशनल थॉट्स
appropriate motivation program by professional association and society। तो ये पूरा यहाँ पे चैप्टर था, सॉरी यूनिट था, यूनिट 11 जो कि पार्ट था वह MLI 102 का। और ये लास्ट यूनिट और ये लास्ट यहाँ पे लास्ट ब्लॉक भी है और ये लास्ट लेक्चर भी है। तो इसी के साथ जो ब्लॉक 3 है ये भी हमारा कंप्लीट होता है यहीं पे। अब जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसको हम कवर कराएंगे। तो आशा करते हैं आपका जो स्टडी है वो अच्छे से चल रहा होगा, और कोई भी दिक्कत होता हो आपको तो हम हर वीडियो में ऐसे ही बोलते हैं कि आप यहाँ पे कमेंट किया करें। तो कमेंट करने के बाद आपका जो मतलब क्वेरीज़ है हम कोशिश करते हैं कि सॉल्व हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी जो स्टूडेंट हैं वहाँ तक भी लेक्चर पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।